विश्वासघात और भ्रम जंजाल संव्याप्त विपत्तियों, समस्याओं, विडंबनाओं और अनिष्ट आशंकाओं के मूल में एक ही कारण है, मनुष्य के स्तर में निकृष्टता का समावेश। उसकी कृतियाँ संसार में स्वर्ग भी उतार सकती हैं और देखते-देखते नरक का माहौल भी बना सकती हैं। यदि संसार को सुखी समुन्नत बनाना है तो प्रधानतया एक ही उपाय अपनाना होगा। उसे सुसंस्कृत बनाना, शालीनता अपनाने के लिए भावना स्तर पर तैयार करना। यह कैसे बन पड़े? इसके उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि उसके दृष्टिकोण में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश कर सकने वाले तत्वदर्शन का अपनाने के लिए उसके अंतराल को सहमत करना। दबावों से कुटिलों को एक सीमा तक ही बदला जा सकता है। अवसर पाते ही जिस भी परिस्थिति में रहना पड़े, उसी में बेशर्म बेल जलकुंभी की तरह अपना विस्तार करने लगते हैं और अमर बेल जैसा अपना परिचय देने लगते हैं। प्राचीन काल का दैत्य अभी भी मौजूद है, मात्र उसके क्रियाकलाप में परिस्थिति के अनुरूप अंतर हुआ है। नृशंसता अभी भी मौजूद है, मात्र उसने वेश बदला है। तर्कों के सहारे अपने कुकृत्यों को औचित्य बनाना शुरू कर दिया है। उसमें बाधक बनने का अपयश लेने के स्थान पर शोषण, छद्म, विश्वासघात और भ्रम जंजाल में फंसाकर उल्लू सीधा करना सरल पड़ता है। जल्लाद की तुलना में चिड़ीमार अधिक सरल मालूम पड़ते हैं। इसी प्रकार तर्कों का आवरण पहनाकर सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करना अधिक सरल पड़ता है। कई अधिवक्ता इसी आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं। मार्गदर्शन का दायित्व उठाने वाले नेता भी कई बार अभिनेता और बहरूपीय विदूषकों की भूमिका निभाते देखे जाते हैं। इन्हें कैसे समझाया और राह रास्ते पर लाया जाए, यह प्रश्न बड़ा टेढ़ा और जटिल मालूम देता है। समझाने बुझाने का तरीका भी कुछ अधिक कारगर सिद्ध नहीं होता, कारण कि वह सब प्रायः सभी ने पहले से ही सुना समझा होता है। कहने की प्रथा का जहाँ तक संबंध है, वहाँ तक आदर्शवाद की शिक्षा दूसरों को देने में सभी प्रवीण पाए जाते हैं। स्वयं भी चोर को नौकर रखने, नशेबाज के साथ व्यवहार रखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके हानिकारक अनौचित्य को पहले से ही समझते हैं। फिर भी जब अपनी बात आती है तो उन्हीं बुराइयों को कार्यान्वित करने में सकुचाते नहीं। इस छद्म के रहते सदाचार की शिक्षा देना भी एक प्रकार से निरर्थक हो जाता है, क्योंकि अंतराल की गहराई में अनाचार का पक्षधर अविवेक पहले से ही जड़ जमाए बैठा होता है। उखाड़ना इसी क्षेत्र में गड़ी हुई जड़ों को है। परिवर्तन उस दृष्टिकोण का किया जाना चाहिए जिसका स्थायित्व आस्थाओं और भावनाओं से संबंधित है।